आज हम समांतर श्रेणी का थर्ड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो क्या करना, मेरी पिक होगी या मेरा नाम होगा उस पर क्लिक करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में पुरानी सारी वीडियो मिल जाएगी। नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेगी। और ये CHSL में आए हुए सारे क्वेश्चन है, पहले बेसिक से लेकर एडवांस तक हम चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको हमने कल क्या बताया था इसके पहले कि एक सम का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी, मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या हो, हर पदों के बीच में अंतर क्या हो, समान। समांतर मतलब क्या है, हर पद के बीच में क्या होना, अंतर समान होना चाहिए। क्लियर। तो हमने नेचुरल नंबर पढ़ चुका था, प्राकृत संख्या हमने पढ़ चुकी, इसलिए लास्ट वीडियो देखे, फर्स्ट सेकंड नाम लिखा होगा, AP फर्स्ट AP 2 मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं। तो सम का फॉर्मूला हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने देखा था, ये बेस फॉर्मूला था, ठीक है। इस पर हमने एक फॉर्मूला बनाया था प्राकृत संख्या का, ठीक है ना। क्या बनाया था, n+1/2। मैंने आपसे स्टार्टिंग्स में कहा है कि मैथ्स के इतना सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो आप क्या करो, हर क्लास में उसका फॉर्मूला उसी क्लास में याद करो, वीडियो पॉज करो, उसको 2-3 बार लिख कर देखो तुरंत, और नोट्स बनाए प्रॉपर, रैंडमली वीडियो ना देके, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की स्टेप बाय स्टेप वीडियो देके, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमने सीरीज के अंदर प्राकृत संख्या पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। और सीरीज में योग आएगा तो विषम संख्या, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्या का योग। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्या का योग, ठीक है ना। क्लियर है इतना। चलो, विषम संख्या का योग, ऑड नंबर हम पढ़ना है। तो देखो, मेन फॉर्मूला तो आपका ये है, लेकिन हर बार आपको ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन आप क्या करना, इतने बड़े फॉर्मूले याद ना करके, या आपको दिक्कत है कि बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद ना करके एक फॉर्मूला याद कर लो, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। विषम संख्या मतलब वह संख्या जो 2 के मल्टीपल ना हो, 2 4 6 8 क्या होती, सम होती है। विषम मतलब जिसमें 2 के मल्टीपल ना हो, ठीक है ना। मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9, तो ये सब क्या हो गए, विषम संख्या है, ऑड नंबर, और इनका योग पूछाएगा आपको। मान लो ये सीरीज कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। कहां तक जा रही है, n तक, n नंबर तक जा रही है। तो मैं आपसे इसको बता रहा हूं एकदम बेसिक से, पहले बेस अच्छा कर लो। एग्जाम में CHSL के एग्जाम को अगस्त में टाइम है अभी, आप आराम से 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। अलजेब्रा हो चुका है, उसके CHSL के पुराने पेपर और CGL के पुराने पेपर मैंने सॉल्व भी कराया है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आपको देखो एकदम बेसिक से, क्योंकि देखो यार एक बार तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगी नहीं तो, ठीक है। n क्या होता है, उस सीरीज का, उस सीरीज के टोटल पद, उस सीरीज में कितने पद हैं। तो हम सम निकालते हैं यहां से, क्या, सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्या का योग, सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्या का योग निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। ओके, तो फॉर्मूला ये होता है भाई सम का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, उस सीरीज में कितने पद है, टोटल टर्म्स, तो कितने भाई, n है, तो n पद है, तो n/2 एज इट इज रहेगा। 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो 2 एज इट इज रहेगा। a क्या होता है, वो जो सीरीज है ना उसमें पहला पद होता है a, तो a क्या है इसमें, पहला पद क्या है, 1, तो a की जगह क्या रख दिए, 1। ये सब कुछ मैंने बता दिया हूं, पहली वीडियो देखें इसकी। प्लस n क्या है, उस सीरीज के टोटल पद तो n ही रहेंगे, और n-1 एज इट इज रहेगा। d क्या होता है, डिफरेंस, 2 पदों के बीच का अंतर, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें अंतर क्या हो, समान, इसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्लियर है। तो इसमें अंतर कितने का, d फॉर डिफरेंस, 2 का अंतर है, तो यहां भाई 2 लिख दिए। दिख रहा है ना, क्लियर है कि नहीं। ओके, क्लियर है। तो भाई यहां से हमने एक फॉर्मूला मिल जाएगा, n/2, सॉल्व कर लो। तो भाई देखो सारी चीजें ना बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, ठीक। प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस का 2। जब तक आप डिटेल में पढ़ोगे ना तब जाके आपको चीजें कॉन्सेप्चुअल, किसी को ट्रिक भी मैंने बता चुका हूँ, 1-1 सेकंड में क्वेश्चन को हम बिना पेन लगा के भी सॉल्व करने बताया है मैंने आपको। ये प्लस का 2 है, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली 2n बचेगा। क्या बचेगा, 2n बचेगा बस।
ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल, तो क्या बचा n और n, n स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेसमाने घाते जुड़ जाती है, तो n पर 1 की पावर तो क्या हो गया n स्क्वायर। तो सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला याद रख लेना भाई साहब आप लोग, n स्क्वायर होता है। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो विषम संख्या का जो योग आ गया आपका, विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑड नंबर क्या हो गया, n स्क्वायर। डेरिवेशन होना जरूरी है आपका, लाइफ में कभी भी चीजें काम आ सकती है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। यहां तक क्लियर है। मैं आपको ये चीज सारी चीजें बताऊंगा कि जो जो एक स्टूडेंट को गलतियां होती है और जो जो उनको डाउट आते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आप एक क्लास है और आप एक टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने प्राकृत संख्याओं का योग निकाला था n, n+1/2 और विषम संख्या का योग क्या हो गया, n स्क्वायर होता है, ठीक है ना। बस n की वैल्यू आपको पता चल जानी चाहिए। अब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश वाले कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। विषम संख्या का योग ज्ञात करो 1 से 10 तक, ठीक है ना। क्या बोला है क्वेश्चन, विषम, बाकी लोग सॉल्व कर लो जिनको समझ में आ गया, पेशेंस रखना यार। विषम संख्याओं का योग 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का योग ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग। देखो समझना है आपको, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल याद रखना है, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 से लेकर 10 तक एक सीरीज़ होती है, 10-10 के स्लॉट में बटी रहती है, 1 से 10, 10 से 20, सब में क्या होते हैं 10-10 पद होते हैं। वो फिर 90 से 100 के बीच में भी तो भी 10 पद होते हैं। एक चीज़ याद रखना, हमेशा आधे सम होते हैं और आधे विषम होते हैं। अगर 10 तक पूछ रहा है, 1 से लेकर 10 तक, तो 5 सम होंगे और 5 विषम होंगे, बस n आपको मिल जाता है, n स्क्वायर कर दोगे, 5 का स्क्वायर 25 आपका आंसर। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको क्या बताना क्या चाहता हूं कि कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। एक सीरीज है, चलो सीरीज में विषम संख्या गिन लो 1 से 10 तक, 1 3 5 7 9। या अगर ये सीरीज पूरी लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीरीज होती है कंप्लीटली नेचुरल नंबर है टोटल, है ना। प्राकृत संख्या जिसमें 1 का अंतर होता है और 1 से चालू होती है। इसमें विषम संख्या निकाल लो, 1 विषम संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो विषम से क्या ऑड नंबर कितने हो गए, विषम संख्या 5। कितनी हो गई भाई 5। सम संख्या 1 2 3 4 5, तो सम संख्या कितनी हो गई, इवन नंबर, ये भी 5। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, क्वेश्चन को समझ लो, क्यों जरूरी थोड़ी ना क्वेश्चन इतना आसान आएगा, इसलिए समझा रहा हूं। तो एक सीरीज होगी, अगर 10 तक का है सम संख्या, तो उसके आधे सम होंगे और आधे विषम होंगे, ठीक है ना। तो इवन और ऑड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, ऐसा आपको बोला कि भाई 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग निकाल लो, आपको पता है भाई 10 तक, 1 से 10 तक, तो 10 में 5 तो सम हो गई इवन, और 5 क्या हो गई ऑड। तो आपको पता है सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्या का योग क्या होता है n स्क्वायर, जिसमें से n क्या है, n क्या है ऑड नंबर। संख्या कितनी है, n कितनी की संख्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो हो गया ना सम आपका। क्या आंसर क्या हो गया 25। क्लियर हो गई चीजें, ठीक, क्लियर, ओके। इसमें आपको n निकालना था। सपोज दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, प्रथम 25 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का
संख्याओं का योग निकालो। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। आपसे ये नहीं कह रहा है, जो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर लेवल के बच्चे हैं, कुछ लोग को पता है, जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं वो थोड़ा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर लेवल के स्टूडेंट सबको लेकर चल रहा है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। आपसे क्या कह रहा है वो, लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसने पकड़ना सीख गया उसकी कहानी अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट 25 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं, एन की वैल्यू 25 पहले से बता दिया उसने। क्या बोल रहा है, फर्स्ट 25 ऑड नंबर, लैंग्वेज समझो। अगर ये समझ में आ गया कि भाई सीधी सी बात है, एन की वैल्यू 25 है, उसका स्क्वायर कर दो, 625 आपका आंसर, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, 10 सेकंड तो समझने में लगते क्वेश्चन कह क्या रहा है। एग्जाम में आपको एक चीज याद रखना, आपका यहाँ IQ चेक किया जाता है, उसके लिए आपको पढ़ने से ज्यादा है ऑब्जर्व करना। अगर जिस दिन ऑब्जर्व करना सीख गए ना, उस दिन आप सब चीज अच्छा कर लोगे। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो पहले से पता है कि प्रथम क्या है 25, विषम संख्या, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 25, सम क्या होता है विषम संख्याओं का, n स्क्वायर। इतने बार वर्बलाइज करो, बोलो कि आपको याद हो जाए, 25 का स्क्वायर, तो आंसर कितना 625। भाई ये देखा आपने 25 का स्क्वायर 625, ऑप्शन में टिक किया, लगा ही 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को आएंगे और आप लोग कर लेंगे खूबसूरती से। क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। देखो हमने डिफाइन करके पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो करके, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग। भाई बोल रहा हूं तो इतना राइटिंग में मत जाना, विषम संख्याओं का योग। क्लियर, सॉल्व करो। हो गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आने लगा ना यार। देखो हमने प्राकृत संख्या इसलिए अलग पढ़ी, नेचुरल नंबर हमने अलग पढ़े, इसमें ऑड नंबर अलग पढ़ रहे हैं, इवन नंबर अलग पढ़ रहे हैं, फिर उनका स्क्वायर पढ़ेंगे, उनका क्यूब पढ़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत जाएगी नहीं। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो 1 से लेकर 20 तक, तो आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम होती है, आधे सम होते हैं और आधे विषम। आधे क्या हो गए ऑड और आधे क्या हो गए इवन। अगर 20 है टोटल नंबर, उसमें क्या होंगे 10 ऑड होंगे और 10 क्या होंगे इवन, सम और विषम। बात समझ में आई ना यार, मेन है कॉन्सेप्ट समझाना एकदम, ठीक है ना, इवन और ऑड। क्लियर। तो आपको पता चल गया कि ऑड की संख्या कितनी है 10, और सम स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है सम, विषम संख्याओं का 10 का स्क्वायर 100। आपका आंसर। पेन लगाने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन यही खत्म। यहां तो समझाने में पेन लगाने की जरूरत पड़ी, लेकिन एग्जाम में आ गया, आपने ये देखा 1 से लेकर 20 तक 1 से लेकर 20 तक, और इसके बीच में, तो जब बीच की बात आएगी ना, तो आप पहली और दूसरी लास्ट वाली, पहली और दोनों संख्या को छोड़ दोगे, बीच की संख्या को लोगे। तक और बीच में अंतर है, मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। बिटवीन बोल देता, 1 से 1 to 20 नहीं लिखा होता, 1 between 20, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में निकालना है, तो पहली संख्या और दूसरी लास्ट वाली संख्या को छोड़ने, उनके बीच आपको n निकालना पड़ता। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। तो अगर यहां पर n बोल देता, 1 से 20 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालो, तो आपको पता है कि टोटल विषम कितनी होती 10, जिसमें से ऑलरेडी आपकी पहली वैल्यू क्या है ऑड है, तो उसको कम कर देना, कंफ्यूजन मत होना अभी, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू 9, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 91 आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब बीच में बोलेगा, ठीक है ना। तो उस पर भी हम आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया 100। तो पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों में। भाई यहां तक क्लियर हो गया है, आई थिंक सो। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, है ना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। फिर फाइंड द सम फ्रॉम सम ऑफ ऑड नंबर ना, विषम संख्या देख लेना, ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 50।
1 से 50 तक विषम संख्या का योग, 50 तक, 1 से 50 तक विषम संख्या का योग। क्लियर है? क्लियर ना? 1 से 50 तक पता क्या है इसमें, मैं समझाना क्या चाहता हूं, धीरे धीरे आप लोग का लेवल बढ़ा रहा हूं। 1 से 50 तक आपको पता है 50 में 25 क्या होंगे, ऑड, और 25 क्या होंगे, इवन। विषम और सम, सम का विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी होगी 25, उसका स्क्वायर 625। इसके पहला वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या बोला था कि प्रथम 25 विषम संख्या, तो उसमें n की वैल्यू ऑलरेडी 25 दी थी, उसका स्क्वायर 625। आपको क्या बोल रहा है 1 से 50 तक तो आधे सम आधे विषम। बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं? क्लियर हो जाएगा। अब देखो यार, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, या तो n/2 ये वाला करो, बेसिक फॉर्मूला 2a + n - 1 × d। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओगे, ये आसान है कि ये आसान है? ठीक है ना? तो फॉर्मूले तुरंत रटते चलो, ठीक है ना? इतने सारे मैथ्स के टॉपिक है, आप हर जगह फॉर्मूले उसी क्लास में याद करो, ठीक। और आपको कोई भी कम्युनिकेट करना है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8839433101, 8839433101, ठीक है ना? इसमें आप अपना टैक्स, नाम, किस सिटी से हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन करने हैं, आपको इसमें ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे आपको PDF मिल जाएगी हर एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है? चलो, मेरी कोचिंग भोपाल के अंदर अवेलेबल है, क्लियर है ना? चलो, यहां तक क्लियर हो गया भाई साहब? अब देखना, अब जब क्वेश्चन गैप में पूछता है तो उसमें दिक्कत जाती, कैसे? क्या बोल दिया आपसे, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 10 to 20। क्या बोल रहा है? 10। अभी तक क्या दे रहा था, 1 से लेकर 20 तक, तो आप बता देते सीधी सीधे आधे सम आधे विषम, लेकिन 10 से 5 के बीच में कितने हो जाएंगे, 5 ही होंगे ना। चलो समझते हैं। और यही क्वेश्चन हिंदी में क्या होगा, विषम संख्या का योग ज्ञात करो, निकालो, सॉल्व करो। योग 10 से 20 तक बीच में और तक में अंतर होता है ना। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। मुझे पता है कि आंसर लाना आसान है, लेकिन गलतियां मत करना यार। देखो पहले समझा रहा हूं, सॉल्व करने से अच्छा है कि अपना माइंड डेवलप करो। कैसे? जो गलतियां होती है स्टूडेंट के साथ, मुझे पता है कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे जिन्हें पहले से पता होगा। देखो यार, 1 से 10 हो तो भी 5 सम होंगे और 5 विषम होंगे। सीरीज 10 से 20 के बीच की होगी तो भी 5 सम होंगे 5 विषम, लेकिन इनका जो योग आएगा ना अलग अलग आएगा ना यार। सीधी सी बात है, 1 से 10 के बीच में जो 5 विषम संख्या है उसका योग 25 आएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो भाई 10 से लेकर 20 के बीच में जो विषम संख्या है उसका योग 25 से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या आने लगेगी। भाई 5 संख्या तो 5 विषम और 5 विषम तो इसमें भी आएगी। 90 और 100 के बीच में भी 5 विषम 5 सम आएगी। इसका मतलब थोड़ी ना है कि अगर 1 से 10 के बीच में, देखो बहुत छोटी चीजें जो गलतियां मेरी क्लास के बच्चे कोचिंग में करते थे वही चीज समझाना चाह रहा हूं। ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूं कि यूट्यूब पे आप पढ़ रहे, ऐसा लगना चाहिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। समझो, 1 से लेकर 10 के बीच में 5 सम 5 विषम होती है, 10 से 20 के बीच में 5 सम 5 विषम होती है, 90 से 100 के बीच में 5 सम 5 विषम होती है। लेकिन सबका योग अलग अलग है, क्योंकि भाई 90 और 100 के बीच में 91 विषम संख्या। अब इसमें तो भाई 5 संख्याओं का योग 25 हो रहा है, इसमें एक संख्या ही 91, तो भाई क्या ये योग बराबर होगा? तो आप सीधे n² नहीं कर सकते। n² करेंगे कब? पहले आप समझना इन क्वेश्चनों को। जब सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, 20 से स्टार्ट हो रही है, तब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? इसको ब्रेक सीरीज कहा जाता है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट्स अच्छे से बनाना, डेली क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है? डेली क्लासेस अवेलेबल है, ये आपको 10 बजे आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना, यूट्यूब पर डेली 10 बजे, ठीक। चलो अभी समझो, 10 से 12 के बीच में क्लासेस आपको मिल जाती हैं। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? 1 to 20। मैंने, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब मेरी पहली वीडियो देखोगे। प्लेलिस्ट में जाओ, नंबर सिस्टम करके नाम पर क्लिक करना या पिक पे क्लिक करना, वहां नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट फिर नंबर सिस्टम लिखा होगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम करके उसमें जाके आपको नंबर सिस्टम मिल जाएगा। उसमें AP1 AP2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है ना, मिल जाएगा वो।
तो एक चीज समझो, 1 से 20 तक ये तो टोटल हो गए। आपको सीरीज कहां से दी है? 10 से 20 तक दी है। क्वेश्चन समझना मैटर करता है, मुझे पता है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। 10 से 20 के बीच में बोल रहा है सीरीज, ठीक है, इसे भूल जाओ। अभी क्या बोल रहा है? 10 से 20 के बीच में विषम संख्या बताओ। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन आपको पता है कि यार 5 तो इसमें विषम संख्या, लेकिन सबका योग 25 तो नहीं हो सकता ना यार, ठीक है ना। तो आप समझना है सीरीज कहां से गायब है? 1 से लेकर 9 तक सीरीज गायब है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमको ये पता है कि हम क्या करेंगे, पहले टोटल विषम संख्या निकालेंगे। कहां से? 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्या होती है? आधी। 10 सम 10 विषम। बात समझ में आई? आप पहले क्या करो, टोटल निकालो। 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्या होती है उसका योग निकालो, और माइनस करो क्या, टोटल में से जो नहीं दिया है वो माइनस कर दोगे तो जो दिया है वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? टोटल में से जो नहीं दिया उसको माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। कैसे? या पहली वीडियो देख लो या फिर इसमें ही समझ लो। 1 से लेकर 20 तक कितने सम कितने विषम? 10 सम 10 विषम। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1 to 20। मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। 1 to 20 भी समझ लो। 10 सम 10 विषम, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? ऑड 10। उसका सम क्या होता है? n स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ये नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से बनाना। 1 से लेकर 20 तक जिसमें 10 सम और 10 विषम, तो n की वैल्यू n का स्क्वायर, tan का स्क्वायर 100। ये तो भाई 1 से लेकर 20 तक के विषम संख्याओं का योग होता है 100, लेकिन हमसे तो 10 से लेकर 20 के, तो टोटल में से आप देखो कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी विषम होती है, या 1 से लेकर 9 तक कितनी विषम होती है, ये भी ले लोगे। भाई 10 तो विषम संख्या नहीं है ना, सम संख्या है। सम संख्या में कंफ्यूजन होगा, मैं पहले से कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं थॉट क्लियर हो। 1 से लेकर 10 तक बीच में कितनी विषम? ये विषम नहीं है ना, इसलिए 1 से 10 तक ले रहे हैं। अगर ये विषम होती तो इसको नहीं लेता। अगर यहाँ 11 होता तो मैं 11 नहीं लेता, मैं 10 लेता। ये विषम संख्या है कि नहीं, इसलिए मैं एक मानने के हिसाब से कर रहा हूं कि भाई सीधी सी बात है, इसको 2 भाग में तोड़ना आसान होता है। भाई 9 को 2 भाग में तोड़ूंगा तो 4.5 होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता ना मैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 से लेकर 10 के तक कितनी विषम हो गई? 5 सम और 5 विषम। तो 1 से लेकर 10 तक ले लो यहाँ पर, 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक कितनी सम कितनी विषम? 5। आधी ले लेना 5, n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो टोटल विषम संख्याओं का योग में से जो नहीं दिया है विषम संख्याओं का योग माइनस करोगे, जो दिया है मिल जाएगा ना। टोटल में से माइनस करो तो 25, तो कितना हो गया आंसर? 75। दिख रहा है? क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग सकता है, आई नो। क्लियर हो गया? ठीक। पहले एक बार वीडियो देखना, जब कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो। एक मैंने इसमें करके मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, इसी में प्लेलिस्ट में जाओगे मोटिवेशन टॉक भी होगा, ठीक है। कभी डिमोटिवेट हो इस नंबर पे कॉल जरूर कर लेना, ठीक है ना। कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकल रही, कोई परेशानी, 8839433101। कम्युनिकेशन करने का ऐसा माध्यम है, आपने सुपर 30 देखा होगा, सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर टीचर एक बहुत अच्छा मिल जाए जो उसको प्रॉपर गाइड करे। आज मैंने कुछ बच्चों से बात भी की है, प्रॉपर मैं अपने कोचिंग के सारे बच्चों से बात करता हूँ जो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, कोशिश करता हूँ कि उनका लेवल हर दिन बूस्ट करूँ, ठीक है ना। ठीक, तो बात समझना है अब आपको। ये क्वेश्चन था, इसमें था क्या, आपको पता है सीरीज 10 से दी है, एग्जाम में कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 से 20 तक 10 विषम होती है, उसका स्क्वायर 100 हो गया भाई। 1 से 10 तक टोटल तो 100 हो गया, लेकिन सीरीज कहाँ से गायब? 1 से 10 तक 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 गए 75। पेन भी लगाना नहीं पड़ेगा एग्जाम में भी। देखोगे क्या क्वेश्चन आया, 10 का स्क्वायर 100, इधर कितना 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 गए 75, टिक कर दिए। 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में 10 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। क्यों? कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ 1 मिनट भी लगेगा, 30 सेकंड में नहीं हो पाएगा सॉल्व, तो ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो कंफ्यूज मत होना, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और मैंने कंफ्यूजन करने के लिए नंबर सिस्टम के नाम की प्लेलिस्ट है, निकालो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस क्या है, 11 से 20 तक, 11 से 11 to 20, 11 से 20 तक विषम संख्याओं का योग निकालो। क्लियर? चलो, बच्चे बड़े कंफ्यूज थे क्लास के जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था। देखो यार, 11 to 20 पूछा, मैंने क्या बोला, पहले कहाँ से निकालो,
1 से कहाँ तक, 20 तक निकालो। 1 से 20 तक निकालो। 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी, आधी सम आधी विषम, तो भाई 10 सम 10 विषम। याद रखने के लिए तो n की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये बात भी समझ में आ गई। सीरीज कहां से गायब है, 1 से 10 तक। सीरीज कहां से गायब है, 1 से 10 तक, ये गायब है। सर आपने पिछली बार 10 ले लिया था, इस बार 11 क्यों नहीं ले रहे हो, मैंने बताया था वहां पे, कंफ्यूजन मत होना भाई। 11 ना विषम संख्या है, उसमें 10 काउंट हो नहीं रहा था, लेकिन इसमें अगर 11 ले लूंगा तो डबल काउंट हो जाएगी 11। बात समझ में आ रही है ना। ये 10 अभी भी काउंट नहीं होगा, हम तो मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये 10 विषम संख्या थोड़ी ना है, 10 के पहले वाली 9 है, ठीक है। 9 तक ही विषम संख्या होती है ना, 1 3 5 7 9, 5 विषम संख्या हो गई। तो भाई 1 से 10 तक कितनी, 5। 1 से 10 तक कितनी, 5, उसका स्क्वायर 25। 100 में से 25 के 75। सर दोनों का आंसर सेम, हाँ क्वेश्चन में दोनों का आंसर 25 ही होगा, गलती मत कर देना 11 अगर दे दिया तो। कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, भले ही टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए कि क्या सोचूं क्या करूं। इस तरीके से पढ़ लो कि थॉट पूरे क्लियर करके जाओ, एग्जाम में बस परफेक्शन से जाना है। बात समझ में आ रही है ना भाई। 11 विषम संख्या, पहले 1 से 20 तक 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 11 को छोड़ दूंगा कि विषम संख्या को काउंट हो जाएगी। 1 से 10 के पीछे 5 विषम, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 के 75, इसका आंसर खत्म। समझ में आ गई बात। अब कोई समस्या है, चलो अब क्वेश्चन उठाते हैं। सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो जितने ग्रुप है उसमें शेयर करें, ठीक है, और रिकमेंड करें, ठीक। एमपीपीएससी की भी क्लासेस हैं, सामान्य ज्ञान की भी क्लासेस है, एमपी जीके की भी क्लासेस हैं, सीएचएसएल और सीजीएल के भी। एलजेब्रा लिखा होगा, एलजेब्रा होगा, उसमें एलजेब्रा में 1 से लेकर पूरे 10 एलजेब्रा के टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप। और थोड़े और नीचे जाओगे तो 3 से 4 वीडियो आपके बन चुके हैं किसके, प्रीवियस ईयर सीएचएसएल और सीजीएल के क्वेश्चन के, उसे भी लगाइए। और पीडीएफ के लिए आप टेक्स्ट मैसेज करें इस नंबर पर, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। इतना क्लियर हो गया जितनी चीजें बताई है। चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना तो देखो, थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ने की कोशिश करो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की कोशिश करो, इंटरेस्ट से पढ़ लो, ताकि मैं इंटरेस्ट पैदा करूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, इंटरेस्ट पैदा करके ही पढ़वाएंगे अपन, ठीक है ना। 51 से 101 तक, कहां से कहां तक, लो निकालो योग, 51 से 101 तक, 51 to 101, क्लियर करो, सॉल्व यार, कर लेंगे ना। हो गया। कुछ लोग करेंगे 1 से 100 तक तो 50 होते हैं, 50 सम 50 विषम, ठीक है ना। 50 विषम हो गए और 101 भी विषम है, तो 26 विषम, 26 का स्क्वायर कर लोगे, सॉरी 51 हो गए, 50 सम 50 विषम, तो कितने हो गए, 50 और 1 51, उसका स्क्वायर कर लोगे, उसका इस पर 2601 हो जाएगा, 2601, ठीक है ना। फिर आप देखो कि सीरीज कहाँ से कहाँ तक गायब है, 1 से 50 तक गायब है, 50 तक आधे सम आधे विषम, मतलब 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सब तो बता दिया, अब कर लो, कर लेंगे सॉल्व पक्का। चलो कहां से कहां तक निकालना है, 51 to 101। सीरीज कहां से पहले काउंट करो, पहले 1 से लेकर कहां तक निकालो, 101 तक। तो आपको पहले पता है कि भाई इसके तो मैं 2 पार्ट कर नहीं सकता, ये विषम संख्या है, मैं सम संख्या के 2 पार्ट कर लूंगा, आसानी होगी। या फिर इसके आगे की वैल्यू ले लो, उसका आधा कर लो। तो सम संख्या इसके पहले कौन सी आती है, 100। 100 में 50 सम, समझाने के उद्देश्य से। फिर दूसरा लेवल बताऊंगा एग्जाम कैसे निकालना है। इसके पहले 100, जिसमें से 50 सम और 50 विषम, 50 ऑड 50 इवन, 50 तो एक यहाँ से मिल गए 100 तक, और ये भी तो ऑड है ना, तो 50 और 1 51, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 से लेकर 101 तक
100 टू 101 तक 51 हो गई, 51 हो गई एन की वैल्यू। देखो 100 तक तो 50 सम, 50 भी सम, 50 और 51 101, 50 और 1 51, 51 इसका स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर होता है ना, सम क्या होता है, ये तो हो गया एन, इसका स्क्वायर और संख्याओं का योग क्या होता है, एन का स्क्वायर, इसका योग स्क्वायर होता है 2601। कोई समस्या नहीं होगी। चलो इसके बाद सीरीज कहां से गायब है यार, सीरीज गायब है। नोट्स बहुत प्यारी बनाना, और कुछ लोग इसको आप कमेंट में अपलोड कर सकते हो, तो मुझे लगेगा जानकर खुशी होगी, और आपका सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक और कमेंट हम लोग का उत्साह बढ़ाते हैं कि हम उसको उस तरीके से डिलीवर कर सकें और एनर्जी से समझाएं, आप लोगों को चीजें समझ में आए, ठीक है ना। ठीक, सीरीज कहां से गायब है, 1 से लेकर कहां तक गायब है, 50 तक, ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, 1 to 50 तक निकाल लो, तो 25 ऑड, 25 इवन, 25 सम, 25 सम, एन की वैल्यू 25, उसका स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625, 11 में से 5 क्या 6, कितना बचेगा 5, 976, 9 में से 2 क्या 7, 1976। तो आपका आंसर क्या हो गया 1976। क्लियर है ना यार, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, 1976 आपका आंसर हो गया, दिख रहा है ना। इस तरीके से ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक वीडियो देखना, सेकंड टाइम में नोट्स बनाना, थर्ड वीडियो में प्रैक्टिस करना, 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, खत्म क्वेश्चन, आईक्यू ही तो बढ़ाना है एग्जाम में। मैंने एक मोटिवेशन स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया है, जिसमें हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सबके इंटरव्यू डालेंगे, ठीक है, पर्सनल मेरे साथ जिनके होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी एक बच्चे का भी कॉल 2 दिन पहले कॉल आया था, जिसकी इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 8th रैंक लगी है, और अभी भोपाल में टेक्नीशियन, ठीक है ना, भोपाल में आपको टेक्नीशियन में रेलवे में फर्स्ट रैंक लगी है, फर्स्ट रैंक रेलवे में। उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, आप लोग को समझाना क्या चाहता हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उन्होंने मुझसे डिमांड करी कि आप मुझे सारे PDF शेयर करें। आप समझो यार, 1 से लेकर 100 तक, पहले तो 51 से 101 तक पूछा है, अपने माइंड में कैलकुलेशन करो, 1 से लेकर 100 तक 50 और एक 51, 51 का स्क्वायर 2601, कैलकुलेशन कितने जल्दी करो, 1 से लेकर 50 तक 25 होते हैं, आधे सम आधे भी सम, 25 का स्क्वायर 625, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, 1976 आपका आंसर हो गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन, ट्रिक व्रिक ज़्यादा ऐसा कुछ ज़्यादा भागना नहीं है ट्रिक के चक्कर में, स्टेप ही कम होती है, कुछ कुछ जगह ट्रिक लगती है, तो ट्रिक तो मैंने बता भी दिया हूँ, एक से एक ट्रिक बताया हूँ, फर्स्ट वीडियो ट्रेलर वीडियो डाला होगा, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का। समझ में आ रहा है तो यार आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपन बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे इस चक्कर में। 25 to 51, 25 से 51 के बीच में निकालना है ना, हाँ यही है, 25 to 51 निकालो। विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं का, चलो चलो फिर जल्दी जल्दी करो, अब तो इतना सॉल्व करने की जरूरत है क्या यार। देखो सीरीज कहाँ से होनी चाहिए थी, 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं 25, लेकिन 51 भी दिया है तो कितने होगा, n की वैल्यू 26, ठीक है ना। तो सम क्या होता है n स्क्वायर, तो 676 हो गया, 26 का स्क्वायर 676, 676। नहीं आया समझ में, देखो 25 से 51 पूछा है, 1 से लेकर 51 तक लो, इसके पहले वाली वैल्यू क्या है 50, आधे सम ऑड और आधे इवन, 25 ऑड होगा, ये भी संख्या क्या है ऑड है, 25 और 1 n की वैल्यू की 26, सम क्या होता है n स्क्वायर 676। क्लियर। सीरीज कहां से गायब है, सीरीज गायब है 1 से लेकर
24 तक, 24 क्या इवन नंबर है, इसके 12 हो गया, सॉरी 24 तक है ना, 12 लिख दिया हूं, ओके 24। आधे सम, आधे भी सम, 1 से लेकर 24 तक देख लो, 12, 12 ऑड, 12 इवन, n की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 12, तो भाई क्या हो गया n स्क्वायर। इसको एक लाइन में लिख देता ना, n स्क्वायर ये हो गया 26 का स्क्वायर और ये हो गया 676। नोट्स अच्छे से बना लेना है ना। और 12 n की वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ पर 12, तो n स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर 144, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 532, 532, 532 आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर ना, गॉट इट। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लोग शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा सा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, है ना। और बहुत जल्दी कोचिंग ओपन होने वाली है आफ्टर लॉकडाउन, तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे इन चीज़ों को। ओके चलो, ऑड समझ में आ गया केस, किसी को दिक्कत और होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इवन। इवन मतलब सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। सम ऑफ इवन नंबर सम मतलब वह संख्या जो 2 के मल्टीपल होती है, 2 4 6 8 10, ठीक है। विषम मतलब जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। सम संख्याओं का योग। लग तो नहीं रहा है यार यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, है ना। हाँ कुछ चीज़ें होगी कि भाई देखो क्लास और कुछ डिफरेंस तो है, लेकिन उतना नहीं जाएगा। सम ऑफ, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डाउट आएंगे और 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ। सम क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सम का, जो बेस फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। सारे फॉर्मूले किससे बने, इसी से। एक्चुअली इसका सीधे लिख लेना, यहाँ पर क्या होता है n+1 होता है, ये डिराइव कर रहे हैं हम। क्या होता है सम संख्याओं का योग, क्या होता है n+1। प्राकृत संख्या का क्या होता है n+1/2। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। विषम संख्या के ऑड नंबर का देखे योग अभी n², और सम संख्या का क्या होता है n+1। ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले हम देख चुके हैं। अब इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। सम संख्या बोले तो 2 4 6 8 10 10 10 10 10 कहाँ तक n तक। n क्या होता है भाई, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। n की वैल्यू क्या दी है, टोटल टर्म्स कितने हैं n ही है, तो n/2। 2 की जगह 2 रखो फॉर्मूले में। a मतलब उस सीरीज का पहला पद, पहला पद कितना है 2, प्लस n की वैल्यू n ही रहेगी n-1। डिफरेंस मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। समांतर श्रेणी, अंतर तो सब में समान है, तो d की वैल्यू क्या हो गई 2। चलो n/2, n है ना, बोल भी रहा हूं, h बन जाए तो कोई समस्या नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई करो 4, प्लस मल्टीप्लाई अंदर होगा 2n-2, कोई समस्या नहीं। n/2, 4 में से 2 गया 2, 2 + 2n, यहां तक कोई समस्या नीचे दिख तो नहीं रहा है, दिख रहा है ना पक्का, ओके दिख रहा है। दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोई समस्या तो नहीं है यार, ज्यादा नीचे हो जाएगा नहीं तो। दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं। पहले से क्या दिया हुआ है, मैंने बना दिया डायग्राम, है ना, n/2। आपने क्या किया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिए। देखो 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, हाँ आ रहे हैं। यहां से 2 निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस n बचा, 1 प्लस n बचा। 2 से 2 कैंसिल, n हम बोलने के हिसाब से बोलते हैं n+1, 1 प्लस n लिखो या n+1 लिख सकते हो ना यार, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है ना। तो n+1, तो मैंने आपको बताया था ना यार कि सम संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है n+1। गॉट इट। तो यहां से आपका ये हो गया, यहां पर ये स्टेप यहां पर है। अच्छे से नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने नोट्स शेयर करी है मुझसे, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग
लॉकडाउन के टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, देखो यार, जितने लोग बोलते हैं वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, आई नो वैकेंसी आएगी, वैकेंसी बहुत बल्क में आएगी, आप प्रिपेयर रहो। हमारा काम है प्रिपेयर रहना, ऐसे प्रिपेयर रहो कि पीछे से नाम देखना ना पड़े कि लिस्ट में कितने कट ऑफ में निकलना है, हाईएस्ट मार्क्स में हमारा नाम आना चाहिए, हम परफेक्शन पे चले। क्या इतने परफेक्ट हैं अभी? तो हमें परफेक्शन पे जाना है। तो हमारे हाथ में जो है हम उस पर काम करें, रिजल्ट कैसे होगा, क्या होगा, हमारे हाथ में कर्म करना, उस पर फोकस करें आप, ठीक है। रूटीन बनाएं और पढ़ें यार, ठीक है ना। आज मैंने कुछ बच्चों से बात ज़रूर करी इन चीज़ों को लेकर। मैं नहीं चाहता कि ये जो टाइम आपको मिला, जो जॉब पर्सन है, जो भी टाइम है, जो बेचारे जॉब करने के बाद जो खाली टाइम में आके कोचिंग आते थे मेरे पास, या जो भी है स्टूडेंट, तो यार अगर इतना अच्छा टाइम मिला, इस टाइम का यूटिलाइज करो, ठीक है। चलो करें क्वेश्चन। समझ में? ये तो डेरिवेशन, तब तो क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है ना। सम संख्याओं का योग हमने निकाल लिया, तो हमने 4 फॉर्मूले अभी तक देख चुके हैं। गूगल भी कर सकते हैं आप, गूगल कर लेंगे आप संदीप सोनगढ़े, आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा, फेसबुक सब में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर एंड ऑल। ओके चलो अब समझते हैं यार। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। निकालो सम, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। करो सॉल्व। चलो 41 मिनट हो गए, 41, 42। ओके ऑलरेडी आपको बोल दिया है इवन नंबर कितने यार, 5, और प्रथम पहले 5 कितने सम संख्या है, 5, तो n की वैल्यू गिवन है 5। फॉर्मूला होता है सम का, सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का योग, इवन नंबर। सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है, n plus 1, n plus 1, n की वैल्यू 5, 5 plus 1 6, आंसर 30। समस्या है क्या इसमें? n plus 1 जैसा क्वेश्चन आया, 5, 5 और 1 6, 5 6 30, आंसर टिक लगा दो क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। बन जाएगा क्वेश्चन। इसी में औसत आ जाता है, योग औसत मतलब एवरेज, यही क्वेश्चन औसत में भी आता है। इसके मैं क्वेश्चन दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप टेंशन मत लेना, है ना, कोई समस्या नहीं है। सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, सम संख्या का योग। लिखाने की जरूरत है कि हिंदी में यार, बोल भी देता हूं, सम संख्याओं का योग 1 से 10 तक और बीच में अंतर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। टॉपिक हो जाए प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। 1 से 10 तक आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, 1 से 10 तक बोल रहा है, 1 से 10 तक। अभी क्या बताया था, आधे सम होते हैं, आधे विषम। n की वैल्यू इसमें गिवन थोड़ी ना है, निकालना है, तो भाई आधे सम, 5 सम है तो 5 विषम, ऑड और इवन। n की वैल्यू क्या निकल गई, 5। फॉर्मूला होता है सम का, क्या होता है, n plus 1, 5 plus 1 6, इसका भी आंसर क्या होगा 30। मैं बताना क्या रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आएगा, ठीक है ना। ठीक है, कर लो किस टाइप का क्वेश्चन, निकालो क्वेश्चन में आंसर आप 1 to 20। बहुत आराम से समझा रहा हूँ चीज़ों को, माइंड रमना चाहिए बार बार चीज़ों में। उस चीज़ से क्या होता है, टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि फिर कोई पेन ना रोक सके आपकी। सॉल्व करो क्वेश्चन।
1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक। क्लियर? थोड़ा जल्दी चलते हैं, फिर टाइम भी हो रहा है काफी। बन जाएगा भाई, सीधी सी बात है। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, 1 to 20, आधे सम मतलब n की वैल्यू 10। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1, 10 और 10 और 1 11, 110 आपका आंसर। खत्म क्वेश्चन। कोई समझ से? 1 से 20 तक आधे सम आधे भी सम की वैल्यू n की वैल्यू 10। फॉर्मूले में सम का क्या होता है? फॉर्मूला है n प्लस 1, 10, 10 और 1 11, मल्टीप्लाई कर तो 110 आंसर। खत्म ना? चलो फास्ट कर लें अब। 10 से 20 तक ब्रेक सीरीज है ना, 10 से 20 तक, 10 से 20 तक करो सब, 10 से 20 तक। वीडियो पॉज कर लो, अगर बनने लगे क्वेश्चन तो वीडियो पॉज करके देखो, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। और हम लोगों ने एक चीज याद करी है कि हम ओवरऑल टेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हम ओवरऑल टेस्ट ना लेकर हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। एक टॉपिक से 50 से 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आप गूगल पे संदीप सोनगड़े सर या संदीप सोनगड़े क्लास, संदीप सर क्लासेस सर्च कर सकते हैं, आपको रिव्यू और रेटिंग्स पता चल जाएंगी। भोपाल के अंदर है, ठीक है, अशोक गार्डन भोपाल, ठीक है। 10 से 20 तक, 10 से 20 तक। तो पहले क्या निकालो? 1 से 20 तक 10 सम 10 विषम, तो n की वैल्यू 10। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1, 10 प्लस 1 11, 110 हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से पहले क्या निकाले? 1 से 20 तक, टोटल में से जितना नहीं उतना माइनस करेंगे। कितना नहीं है भाई? 1 से लेकर कहां तक नहीं है? 9 तक। बात समझना। अब पहले हमने 11 नहीं लिया था, ऑड था। यहां पे सम संख्याओं का योग याद कर रहे हैं, 10 सम है तो इसको नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? समझो। अब नंबर कहां पे आ गया? ऑड, सॉरी इसके पहले वाला नंबर क्या है? 9। 9 क्या है? विषम संख्या। हमें मतलब किससे? सम संख्या का। तो इसके पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 8। 8 में 4 सम 4 विषम। गलती मत करना, समझाऊंगा भी एक और बार, यही समझ लो, दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए तो बता रहा था मैं, क्वेश्चन में दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है ना। ये 1 to 20 हो गया। अब समझो यहाँ पे 10 क्या है यार? सम संख्या है। तुमको इसके पहले का निकालना पड़ेगा, 1 to 9 तक, 1 to 9 तक। अब 1 से 9 तक हमको मतलब है किससे? सम संख्या से। या तो अब गिनोगे, अब सीरीज में 9 तक है तो गिन भी लोगे यार कि सम संख्या 4 होगी, लेकिन जब बड़ी सीरीज आ गई, हजारों में आ गई, तो कैसे गिनोगे? तो आप क्या करोगे? ऐसी संख्या लोगे जिसका हम आधा कर सकते हैं। इसके पहले क्या होता है? सम संख्या कौन सी? 8। इसमें से पता चल जाएगा 4 सम होगी और 4 विषम होगी। हमें मतलब 9 से थोड़ी ना, 9 तो ऑड नंबर है, हमें मतलब क्या? सम संख्या से, तो 4 हो गई ना यार, तो n पता चल गया ना। इसके पहले कितने सम संख्या होगी? 4। 1 से लेकर 9 के बीच 8 पड़ता है, इसके 4 सम 4 विषम। समझ में आ गई ना? इसको अलग से बना लेना, लिख लेना, हिंदी में लिखना पड़े या इंग्लिश में, 2 नंबर में नोट्स बना लेना। तो 4 महीने बाद जब नोट्स खोल के देखोगे, खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती, कर रही क्या थे हमने, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। तो n की वैल्यू क्या होगी भाई? इससे n की वैल्यू 4। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1, 4 और 1 5 हो गया 20। तो टोटल में से जितना नहीं है माइनस कर दोगे, आंसर कितना हो गया? 90। दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। क्लियर हो गया भाई? 90 पक्का कर लोगे? चलो अच्छा है, फिर कर लेना फटाफट। मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप लोग को यहां से करके लेकर आइएगा। और सीजीएल के टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, वो भी जरूर देखिएगा। 11 से 20 है ना, 11 से 20
तक। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम 51 टू 101 सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर विषम संख्या, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। योग कहां से? 51 से 101, ठीक है, कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, प्लेलिस्ट में सारी अवेलेबल है। ये वीडियोस आपको नंबर सिस्टम के अंदर मिल जाएगी, नाम पर या पिक पर क्लियर करें। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और ऐसा सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आगे आपको चीज़ें और अच्छी दे सकें। मैं ही लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, मेरा बस इतना सा कोशिश होती है कि आप लोगों के थॉट क्लियर करके आप लोगों के अकॉर्डिंग समझाना। नॉलेज मैटर नहीं करता, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग समझाना मैटर करता है, तब जाके टीचिंग कहलाती है उसे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग में चीज़ें प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।